गुड मॉर्निंग। देखिए, हम अध्ययन कर रहे हैं समावेशी विद्यालय का निर्माण। इस पेपर में आज हमारा टॉपिक रहेगा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता UNCRC। ये टॉपिक बीएड, आरपीएससी या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो UNCRC है, इसका हिंदी में नाम संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बाल अधिकार समझौता। जो बालकों के अधिकार हैं उससे संबंधित अधिकार हैं। ये समझौता, जो बाल अधिकार समझौता है, वो 20 नवंबर 1989 को हुआ था और समझौते का जो स्थान था वो न्यूयॉर्क था। और इस समझौते में जो हस्ताक्षरित देशों की संख्या वो 196 थी। 196 देशों ने मिलकर इस संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते UNCRC पर हस्ताक्षर किए थे और इसका अन्य नाम बाल अधिकार महासंधि, यानी ये जो संधि है, ये समझौता है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा समझौता माना जाता है बाल अधिकारों से संबंधित। तो इसे बाल अधिकार महासंधि के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, तो देखिए इनके बारे में आइए अध्ययन करते हैं। पहला, यह समझौता 18 साल से कम उम्र के बालकों के लिए किया गया था। यानी समझौते के तहत जो बालकों के अधिकारों से संबंधित जो समझौता हुआ था वो 18 साल से कम उम्र के बालकों के लिए किया गया है। यह समझौता बच्चों के माता पिता एवं पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर उनकी शिक्षा, पालन पोषण तथा सुरक्षा मुहैया करवाता है। नेक्स्ट है, इस समझौते के तहत अनेक सरकारी, अर्ध सरकारी एवं स्वयंसेवी संगठन बालकों के अधिकारों के संबंध में कार्य कर रहे हैं। यानी जब से ये समझौता हुआ है उसके बाद से पूरे विश्व की सरकारें या अर्ध सरकारी स्वयंसेवी संगठन यानी NGO बालकों के अधिकारों पर कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इस समझौते में 54 अनुच्छेदों में बच्चों की शिक्षा, पालन पोषण एवं उनको दे विभिन्न अधिकारों का वर्णन किया गया है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता हुआ था उस समझौते में 54 अनुच्छेद थे और इनमें बालकों के अधिकारों से संबंधित नियम दिए हुए थे। इसके बाद हैं, यह समझौता बच्चों की बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति तथा बाल पोर्नोग्राफी पर पूर्णतः रोक लगाता है। इस समझौते के द्वारा यानी कि कोई भी बच्चों की बिक्री करता है या बाल वेश्यावृत्ति का कार्य करवाता है तथा बाल पोर्नोग्राफी यानी कि इन पर पूर्णतः रोक लगाता है। नेक्स्ट है, यह समझौता बालकों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार का निषेध करता है। इस समझौते के द्वारा बालकों का यौन शोषण नहीं हो सकता और दुर्व्यवहार पर पूर्णतः रोक लगाई जा सकती है। नेक्स्ट है, यह समझौता बालकों को संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराने की अनुमति प्रदान करता है। यानी इस समझौते के द्वारा अगर किसी भी बालक का किसी भी प्रकार से कोई हानि हो रही है तो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते के तहत ये अपनी संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज करवा सकता है। नेक्स्ट है, यह समझौता सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की भागीदारी पर रोक लगाता है। यानी कि 18 साल से कम उम्र के बालक सशस्त्र विद्रोह या किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े में शामिल नहीं हो सकते, इन पर रोक लगाता है। नेक्स्ट है, अब देखिए
समझौते के तहत प्रत्येक बालक को देय अधिकार, यानी इस समझौते के द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता है, इस समझौते के द्वारा बालकों को कुछ अधिकार दिए हुए हैं। उन अधिकारों का हम अध्ययन करते हैं। पहला अधिकार है नागरिक अधिकार, यानी कि पहला सिटीजन यानी नागरिकता का अधिकार बालकों को मिला हुआ है। नेक्स्ट है राजनीतिक अधिकार, राजनीति क्षेत्र में भी बालकों को अधिकार मिले हुए हैं। नेक्स्ट है आर्थिक अधिकार, चौथा है सामाजिक अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक अधिकार, छठा है बालकों का सम्मान, सातवां जीवन जीने का अधिकार, आठ है विकास का अधिकार, नेक्स्ट सुरक्षा का अधिकार, दसवां स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 11 भागीदारी का अधिकार और लास्ट है शिक्षा का अधिकार। जो ये समझौता हुआ था, इस समझौते में जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार महासंधि है, इसमें पूरे विश्व के बालकों को ये मुख्यतः 12 अधिकार मिले हुए थे और इन अधिकारों के आधार पर बालक अपनी शिकायत संयुक्त राष्ट्र में कर सकता है। तो देखिए, आप मेरे संग अंत तक बने रहे, इसलिए सभी मित्रों और बीएड प्रशिक्षणार्थियों को सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।